इस शरीर ने आपको चैलेंज दिया कि आप यात्रा तय करें, हर सीढ़ी के आगे वाली सीढ़ी में अपने गुरु को खड़ा हुआ पाएंगे। अरे जिन गुरुओं का अतीत दूषित होगा, जिन गुरुओं का अतीत भटका होगा, वे अपने किसी भी शिष्य की कुंडली जागृत कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रथम अगर उनके अंदर जागृत करने की पात्रता है तब भी इसलिए नहीं जागृत करेंगे कि वे कहीं गुरु के अतीत को वे देख ले, उन्हें कहीं किसी प्रकार की झलकियां न मिल जाए। मगर जो सत्यता और पवित्रता का प्रतीक होगा, अग्नि का प्रतीक होगा, सत्य का प्रतीक होगा, वह चाहता उसकी तरफ होती है कि सिर्फ जल्दी से जल्दी जागृत हो, उनको इतनी अनुभूतियां मिले कि मेरे अतीत में जा सके और देख सके कि किन परिस्थितियों से कहां से किस किस प्रकार साधना करके, कहां पर अखंड साधना करके, किन किन संघर्षों को झेल करके, किन परिस्थितियों में जीवन जी करके गुरु ने अपना जीवन जी करके आज इस अवस्था को प्राप्त किया है। तभी वह शिष्य उन रास्तों को देखता हुआ, वही परिस्थितियां जब वह शिष्य के सामने आती हैं तो देखता है कि गुरु ने इन परिस्थितियों में कैसे विचार बनाए थे, कैसे चिंतन बनाए थे, किस प्रकार अपने जीवन को जिया था, और वही परिस्थिति उसी रूटीन में चल करके शिष्य उस आत्मा को परमात्मा के नजदीक ले जाता है। गुरु होता ही इसीलिए है, आध्यात्मिक गुरु आपके बीच आता ही इसीलिए है कि जिस प्रकार उसने समाज के बीच जीवन लेकर के अपनी एक एक सीढ़ियां तय की हैं, उन सीढ़ियों को देखो, समझो और उसी प्रकार से यात्रा तय करो। गुरु तो उसी को कहा गया है कि जिस यात्रा से उसने प्रगति को पाया है, उसी यात्रा का ज्ञान समाज को कराए, बतलाए, और उसी यात्रा पर चल करके समाज का कल्याण हो सकता है। गुरु को जानने समझने के लिए आपको ध्यान योग को पकड़ना नितांत आवश्यक है। प्रथम मैंने बार बार कहा कि अगर आप योगिक क्रियाएं नहीं कर सकते तो ध्यान आपका सरल साधन है। आप मंत्र जाप चिंतन क्रियाएं जो भी कर रहे हो, उसके बाद कम से कम आपको अगर एकांत या प्राकृतिक कोई स्थल मिल जाए जहां पर आपको मन की शांति मिले, उस स्थल पर आप 10 मिनट 15 मिनट ध्यान की अवस्था में बैठना सीखें, गहराई में जाना सीखें। आप मंत्र जाप चाहे जितना करते रहें, जब तक आप शारीरिक संतुलन नहीं बनाएंगे तो वह मंत्र जाप आपके लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। कुछ ना कुछ समय आप एकांत अवश्य बैठें, ध्यान की अवस्था में अपने आप को एकाग्र करें। उस ध्यान की अवस्था के लिए कोई नवीन बातें नहीं करना पड़ता, आपको जिस आसन में आप सही सुविधा से बैठ सके उस आसन में आप बैठ जाएं। अगर आप बैठे हैं तो आपकी मेरुदंड सीधी होना चाहिए, और अगर लेटे हैं तो आप पीठ के बल लेटे हुए हो, शरीर सीधी अवस्था में हो, और आप अपने आप को शून्यवत करते चले जाएं। अपने विचारों को रोके। अनेकों योगी चिंतन देते हैं कि यह स्वाभाविक क्रिया होती चली जाती है, विचार जो जहां आते हैं आने दीजिए, जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं उनके विचारों पर, उन ग्रंथों पर लिखी हुई बातों से आप कई जन्म गुजार देंगे, तब भी आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका चिंतन है कि विचार जो जहां जाते हो आप कहीं बैठ जाइए, जाने दीजिए। तो मैं कह रहा हूं आज का समाज जब ध्यान में बैठता है तो उसको अपने बीवी बच्चों और कुमार के अलावा उसका मन कहीं नहीं जाएगा। उसको रोकने की आवश्यकता है, विराम देने की आवश्यकता है। जब आप ध्यान में बैठे तो अपने सामने या तो ऐसा वातावरण दें कि अच्छी बातों पर सोचने को आपको चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बार बार कहा है किसी पॉइंट को पाने के लिए उसका माध्यम नितांत आवश्यक है। आप ध्यान में बैठे तो अगर विचार अगर भटक रहे तो अपने आप को संतुलित करें, उनको झटका दें, उन रस्सियों को लगामों को खींचे जो भग रही है, और प्रकृति की ओर सोचना शुरू करें। आप घर में बैठे हैं तो अगर घर में मां की मूर्ति रखी, अच्छी चीज रखी, उसमें सोचे। गुरु के बारे में अपने विचारों को तुरंत घुमाना शुरू कर दे। मां का ध्वज कहां था, नवरात्र में कहां बैठे थे, किस प्रकार विचार सुन रहे थे, आपके विचार उधर घूमने लगेंगे। मां का आश्रम कैसा था, उस आश्रम कैसा, किस प्रकार परिक्रमा कर रहे थे, किस प्रकार दुर्गा चालीसा का भवन किस प्रकार बना हुआ है, वहां किस प्रकार लोगों को बैठने की स्थिति, पहले उस दिशा पे अपने विचारों को घुमाएं। बड़ी सरल क्रिया है। आपको ध्यान आता हो या ना आता हो, आप कहीं बैठ जाएं और अपने विचारों को गलत रास्तों से मोड़ करके केवल अच्छे मार्ग जिनसे आप जुड़े हुए हैं, सतमार्ग से, अगर उन मार्गों से आप जोड़ना शुरू करेंगे, गुरु के बारे में चिंतन करें, मां का ध्वज कहां पर टंगा हुआ है, कितना बड़ा ध्वज है, कैसा है, चालीसा भवन कैसा बना, वहां का क्षेत्रफल कैसा बना है, आप देखिए। अगर यह क्रिया आप अपनाने लगेंगे, आपके विचार रुकने लगेंगे, आपके शरीर का भान खत्म हो जाएगा, आपका वही शरीर फूलों नजर आने लगेगा, फूल के समान कोमल हो जाएगा। आप जिस आसन में 5 मिनट नहीं बैठ सकते, उस आसन में आप घंटों बैठे नजर आ जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा समय कैसे गुजर गया, और उसी जिसमें आपको पता न चले समय गुजर गया, वही ध्यान की अवस्था कही जाती है। पहले उन माध्यमों पे आप ले जाएं, और जब उन माध्यमों पे आप ले जाएंगे तो उन्हीं ध्यान की अवस्था में कई बार आपको प्रकृति की झलकियां मिल जाएंगी, प्रकृति के संकेत मिल जाएंगे, गुरु के विचार मिल जाएंगे। कई बार गुरु की आवाज गूंजती हुई नजर आएगी। कई बार उसी ध्यान की अवस्था में गुरु अगर आपको कोई चिंतन देना चाहता होगा तो चिंतन की आवाज आपके कानों में सुनाई देगी।
बड़ा आश्चर्य होता है उस समय जब एकांत में कोई साधक बैठता है और वह प्रकट की आवाजों को सुनता है, और जब उस प्रकार की आवाजें उसको बार बार सुनाई देती है, तब उसको सत्य के रहस्य का भान होता है कि गुरु तो कण में मौजूद है। हम किसी भी स्थान में अगर बैठ करके चिंतन करें तो प्रकट की आवाजें हमारे पास सुनाई देती है। गुरु भी जब ध्यान में बैठता है तो अपने समस्त शिष्यों का चिंतन करता है, विचार करता है, और हर पल जो परमांश की अवस्था को प्राप्त किए रहता हो, चाहे चिंतन दे रहा हो, चाहे विचार दे रहा हो, चाहे प्रवचन दे रहा हो, चाहे साधना कर रहा हो, एक ग्रंथि उसको अपने से जुड़े हुए समाज से बराबर उसकी जागृत रहती है। कोई भी परिस्थिति आई वह बिंदु प्रभावित होने लगता है और तत्काल गुरु उस बिंदु पर चिंतन करता है। इन क्रियाओं में एक पल भी नहीं लगता। पल का अगर करोड़ों हिस्सा कह दिया जाए उतना लगता है, और उन्हीं परिस्थितियों में होता है जब हजारों करोड़ों मील भी कोई व्यक्ति परिस्थितियों में ग्रसित हो जाता है, दुर्घटना होने की अवस्था में होता है, मात्र एक पल का झटका जाता है और तत्काल वहां पर सहयोग मिल जाता है। यह अलौकिक दिव्य क्षमताओं की ओर आपको पढ़ना है। समय लग सकता है मगर यात्रा तो आपको एक न एक दिन तय करना ही पड़ेगा। इस जीवन से ज्यादा अच्छा आपको जीवन और मिलेगा क्या? मैंने कहा है समाज एक जीवन मुझे समर्पित कर दे पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ, अन्यथा आपको ना मालूम कितने जन्म इसी तरह संघर्षों में व्यतीत करना पड़ेगा, मगर यह जीवन आपको खुला मिल रहा है, खुले मार्ग मिल रहे हैं। आपका मार्गदर्शक आपको बार बार चैलेंज देता है कि आप आगे बढ़ो। जिस रहस्य को अपना और परमात्मा के बीच के रहस्य को जानना चाहते हो, अपनी पात्रता को जागृत करते जाओ, आगे का मार्ग आपको गुरु बराबर बताता चला जाएगा। उसी तरह ध्यान योग के बारे में मैंने बतलाया, प्रेम के बारे में चिंतन दिया, निष्ठा विश्वास और सेवा के बारे में चिंतन दिया। क्योंकि हर कर्म का फल निर्धारित है ही। आप अच्छा कर्म करें तो भी उसका फल मिलेगा ही। दुनिया की कोई ताकत उस फल को काट नहीं सकती, और बुरा कर्म करें उसका भी फल मिलेगा। और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है अपने कर्म के माध्यम से। लोग कहते हैं दुर्भाग्य को बदला नहीं जा सकता, घटनाओं को टाला नहीं जा सकता, और मैं ये कह रहा हूं कि हर घटना को टाला जा सकता है साधनाओं के माध्यम से, अध्यात्म क्षेत्र के माध्यम से, अपनी आत्मशक्ति को जागृत करके। अरे आप प्रयास करके देखें, प्रारंभिक क्रियाओं में आप अपनी अनेकों प्रकार की बीमारियों को स्वतः दूर कर सकते हैं। अगर ध्यान योग को अपनाएं, अपनी आत्मशक्ति को जागृत करने का प्रयास करें। इस आत्मशक्ति के बल पर तो अपाहिज भी लंगड़ा भी चलने लगता है, नेत्रहीन भी नेत्र पा जाता है। क्योंकि सामान्य अवस्था रही, वैज्ञानिक भी धीरे धीरे इन बातों को स्वीकार करते जा रहे हैं। पराविज्ञान इसी का नमूना है, टेलीपैथी क्रिया इसी का प्रमाण है। ऋषियों मनीषियों ने 3 प्रकार के शरीर मनुष्य के अंदर बतलाए हैं। एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। आपको प्रारंभिक अवस्था के स्थूल और सूक्ष्म शरीर के रहस्यों को समझना है। जब स्थूल शरीर में इतनी क्षमताएं होती हैं कि स्थूल शरीर की क्षमता के बल पर मनुष्य क्या नहीं कर गुजर सकता, जो सोच लेता हुआ स्थूल शरीर की क्षमता में कर गुजरता है। और विज्ञान भौतिकतावाद इसी का प्रमाण है, केवल स्थूल शरीर की क्षमता का। और अगर आप अपने अंदर सूक्ष्म जागृत कर लें, यह स्थूल शरीर की क्षमता का प्रमाण है कि अणुबम और परमाणु बम बन चुके हैं। यह स्थूल का ज्ञान है, स्थूल की क्षमताएं हैं। स्थूल के अंदर जो आपने ज्ञान भरा है उसका परिणाम है पूरा विज्ञान, पूरी भौतिकतावाद। और अगर आप सूक्ष्म के पलड़े पर आ जाएं, अपने शरीर की सूक्ष्मता को जागृत कर लें, तो उससे कई करोड़ गुना आपकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। विज्ञान बौना नजर आता है योगियों के सामने, उन क्षमताओं के सामने। वही तो कारण होता है कि एक विज्ञानी भी अगर उसके अंदर कुछ क्षमताएं होती है तो करोड़ों लाखों देश की भी दिशाधारा काफी कुछ बदल देता है। उसी तरह जब कोई ऋषि जागृत होता है और वह जन कल्याण का केवल एक भाव ले लेता है, एक कर्म निर्धारित कर लेता है, तो पूरे समाज की दिशा बदल देता है, धर्मों तक में परिवर्तन कर डालता है, उन धर्मों का निर्माण कर देता है जो जन कल्याणकारी होते हैं। ये क्षमताएं केवल सूक्ष्म की क्षमताएं। सूक्ष्म के बल पर एक ऋषि करोड़ों मील दूर बैठा हुआ बड़ी से बड़ी घटनाओं को केवल अपने चिंतन के माध्यम से टाल देता है। यह क्षमता तो आज विज्ञान के पास भी नहीं है। विज्ञान भी कई जगहों पर बौना नजर आता है जहां वह कहता है कि इसके आगे का मार्ग हमारे पास नहीं है। यह तो प्रकृति से ही अचानक ऐसा हो गया। विज्ञान की चरम सीमाओं को प्राप्त किए हुए वैज्ञानिकों से पूछे कि क्या सब कुछ विज्ञान से संभव है। अगर संभव है तो आज तक मानव के केवल मनुष्य की, मैं जहां तक समझता हूं कि 10% भी ज्ञान विज्ञान के पास नहीं है।
और ऋषियों मनीषियों ने तो हजारों करोड़ों वर्ष अतीत में भी सब कुछ वर्णित कर दिया था। अनेक लोगों के बारे में वर्णन दे दिया था, शारीरिक क्षमता के बारे में वर्णन दे दिया था, नवी रचना करके दे दिया था, हजारों प्रकार की बीमारियों को अपने स्पर्श चिंतन के माध्यम से दूर कर दिया था। सब कुछ तो करने की क्षमताएं थी। अतीत में हमारे एक से एक ऋषि मुनि हुए हैं जिनके इतिहास को हम देखें कि वह क्या कर गुजरने में सक्षम नहीं थे। उसी यात्रा को आपको तय करना है। आपके गुरु ने समाज में जहां आपको बढ़ाने का चिंतन दिया है, वही हर जगह आपको प्रमाण भी देता जाता है। मैंने अपने 8 महाशक्ति यज्ञों में इसीलिए अधिक से अधिक प्रमाण आपको दिए। यह चमत्कार नहीं होता, चमत्कार ऋषि के लिए वर्जित होता है। यह चमत्कार आपकी भाषा है। ऋषि अपना कर्म करता है, वह कर्म जो आपके लिए हितकारी होता है। ऋषि कभी किसी से प्रभावित होकर कार्य नहीं करता, मगर ऋषि जिस यात्रा से चलता है वहां अनेकों चमत्कार अपने आप मिलते रहते हैं। और आप जब इस यात्रा में तय करते रहेंगे तो आपको अनेकों ऐसी घटनाएं होती चली जाएंगी। आप देखेंगे कि यह अदृश्य शक्ति के माध्यम से ऐसा हो कैसे जाता है। असाध्य से असाध्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति कैसे ठीक हो जाता है। मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ व्यक्ति केवल अज्ञाचक पर हाथ के स्पर्श करते ही कैसे ठीक हो जाता है। ये अनेकों प्रमाण आपको स्वतः मिलते चले जाएंगे। और मैं कह रहा हूं कि समाज अगर चाहे तो मैं अपने किसी भी समर्पित शिष्य को यदि खड़ा कर दूं तो किसी भी असाध्य से असाध्य बीमारी को वह केवल अपने हाथ के स्पर्श से ठीक कर सकता है। इस तरह के शिष्य मात्र इस अंतराल में भी मैंने तैयार किए हैं। क्योंकि मैंने कहा मैं उस मार्ग को तय नहीं कर रहा कि तुम केवल मुझसे लाभ प्राप्त करते रहो और बाद में फिर भटको। मैं चाहता हूं कि मैं करोड़ों और हजारों लाखों में बदल करके जाऊं। और यही तो मेरी यात्रा है, यही तो मैं करने आया हूं कि अपने को करोड़ों करोड़ों में बांट दूं और वह करोड़ों करोड़ों और करोड़ों करोड़ों में अपने आप को बांट दे। कैसे परिवर्तन नहीं आएगा। आज जब छोटे छोटे बच्चे जागृत होंगे, युवा शक्ति जागृत होगी, कैसे परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि जब वह सत्य का मार्ग पकड़ लेंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी सत्य का मार्ग पकड़ेगी। क्योंकि परिवार के संस्कारों का प्रभाव पड़ता है, इससे कोई बच नहीं पाता। उस यात्रा को आप लोगों को तय करना है। अपने आप को आत्मावान बनाना नितांत आवश्यक है, तभी आप अध्यात्म की सीढ़ी तय कर पाएंगे। अगर आप नहीं कि हमें 40 पाठ इतने करने हैं तो आप करें। घर में अगर हमको 1 घंटे पूजा करना है, अगर वह पूजा का काम छूटता है तो आगे समय में उसकी पूर्ति करें। पूर्ति का तात्पर्य कोई खुराक पूरी करने की चीज नहीं है, मगर आप जब अधिक समय देंगे तो आपकी एकाग्रता अधिक आएगी। इन सभी क्रमों को आप लोग अपना करके चले, तब आपकी सही दिशाधारा आपको मिलेगी, आप सतमार्ग पर चल पाएंगे। और यही विराम देता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आज का पुनः आपको बारंबार समर्पित करता हुआ आपको माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आरती करने की ओर अग्रसर कर रहा हूं।